दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों ऐसे कि यहाँ पर हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चंस कर रहे थे। 2018 पेपर के। और हम लोगों ने कुछ साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर कर भी लिए थे। जैसा कि आपको पता है पेपर सेकंड में आपके 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे, वो तो बिल्कुल अलग हो गए हमारे 100 नंबर के। बहुत ही अच्छे से 100 नंबर देके जाते हैं, लेकिन 100 नंबर देके नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको गलत करके नहीं आना है। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपको अच्छे से पता हो। और इसी के साथ 50 अदर क्वेश्चन जो आते हैं जो सभी वर्ग के लिए अलग अलग रहते हैं, तो कला वर्ग के लिए कला क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें और सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और साइंस में आपके साइंस का मतलब यहाँ पर मैथ, ठीक है। मैथ प्लस आपका क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर बायो के क्वेश्चंस रहते हैं। इनका रेशियो इधर उधर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। वैसे आपका मैथ के 25 आते हैं और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी रेशियो आपका गड़बड़ा भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 70 से। यहाँ पर देखते हैं साइक्लोट्रॉन द्वारा कौन सा वेग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन द्वारा कौन सा वेग उत्पन्न किया जाता है? प्रोटॉन, अल्फा का, ड्यूट्रॉन या फिर आपका ये सभी। क्या है ये सभी? तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे एक बार अच्छे से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर साइक्लो जो ट्रॉन है एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। एक ऐसा यंत्र है, किस टाइप का यहाँ पर यंत्र है जिससे वेग उत्पन्न किया था, लेकिन कौन सा यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा वेग उत्पन्न किया था आपको पता है कि यहाँ से प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, ठीक है। इन सभी टाइप का यहाँ पर क्या है वेग जो है उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। वेग यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने अच्छी तरीके से साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ रखा होगा। और सारी 10 से मतलब आपका 11-12 की मेन अगर मैं कहूँ, मेन अगर केमिस्ट्री कहूँ या फिजिक्स कहूँ यहाँ पर, तो 11-12 से आपका अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हायर नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें आपको ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। निर्जीव वस्तुएं, क्वेश्चन नंबर 71 है। निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, प्राणी, चट्टानों, ठीक है, या फिर आदि का आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपने देखा हो पृथ्वी है या फिर चट्टानें वगैरह जो होती हैं उनकी आयु का जो अनुमान है वो किस टाइप से लगाया जाता है, या फिर ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम द्वारा, प्लूटोनियम द्वारा, या फिर आपका कार्बन डेटिंग, या फिर आपका ऑर्गन द्वारा, ठीक है, आर्गन द्वारा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको बताना है 71 का। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इन्हीं के साथ हम बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डेली कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सुबह शाम आपके डेली प्रीवियस क्वेश्चन क्विज के माध्यम से यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। 71 का यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, 71 का। और बाकी आपके कम्युनिटी टैब पे भी सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे डेली क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके, ठीक है। एक जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डेली आपको करवा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर 71 का फिलहाल सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। क्या हो जाएगा आपका? यूरेनियम द्वारा यहाँ पर जो है इसकी जो इनका यूज होता है इनकी आयु को ज्ञात करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से किन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सारी कैसी हमारी अक्रिय गैसें, कैसी हमारी अक्रिय गैसें हैं। और इनकी जो बाह्यतम, ठीक है, बाहर वाली कक्षा होती है उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सभी अक्रिय गैसों को परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किन को छोड़कर? जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, रेडान है और आपका क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। आपका क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनको छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैस होती हैं उनमें क्या है परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से कौन से आपको, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ रखी तो आप यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? रेडॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रेडॉन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि परमाणु की सभी बाह्यतम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और देखिए अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको रेडॉन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन और जीनॉन तथा हीलियम, ये सारी क्या होती हैं? इनको छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही हो गया था। 73 है। जब दो परमाणु के बीच एक जोड़ा, ये सारे केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो हमने पिछले सेट किया था उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा थे। जो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आप देख लेंगे किस लेवल की आती है, उसी लेवल के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, पता लगे आप कुछ पढ़ के जो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आ जाएँ। तो यहाँ पर जो है इसी क्वेश्चन का लेवल दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छे से सिर कर दीजिए। यहाँ पर सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। जब दो परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, का साझा होता है। साझा मतलब आपस में शेयरिंग होती है। तो कौन सा सहसंयोजक बंधन बनता है? कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बनता है आपको ये बताना है। एकल, द्वितीयक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, एक जोड़ा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो 73 बहुत ही सिंपल है, हाँ बिल्कुल एकदम सही है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर?
एकल बनेगा। क्या बनेगा आपका? एकल यहाँ पर बनेगा। ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। 73 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अब आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस का लेवल आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस लेवल के हैं और आपको किस टाइप की अपनी जो है तैयारी करनी चाहिए, किस टाइप को आपको अपनी प्रिपरेशन जो है करनी है। यहाँ पर ध्वनि तरंगे किस प्रकार की हैं? अपश्रव्य हैं, श्रव्य यहाँ पर अंदर यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप एक बार क्या है 11-12 के नोट्स को उठाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो उनको आप एक बार उठा के देखिएगा, उनसे आपको बहुत ही हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधेरे, ठीक है, अंधेर तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 है। लोहा, समुद्री जल, कांच, एल्यूमिनियम तथा पारा में से सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है? ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है? लोहा में होगा या फिर एल्यूमिनियम में होगा या फिर कांच में होगा या फिर आपका पारा में होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होगा आपका? सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो हमें पता है सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, एल्युमिनियम में। किसमें आपका? एल्युमिनियम में जो है इन सब के कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, कांच, पारा, लोहा, इन सभी ये जो दिख रहा है आपको इनके कंपैरिजन में, मतलब पारा भी है। तो यहाँ इनमें से पूछा गया कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किसमें होगा? तो इसमें किसमें होगा? एल्युमिनियम में हो जाएगा। किसमें आपका? एल्युमिनियम में यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है और ये सभी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर मापे जाते हैं। इनके जो ये हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर इनका जो है सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, मतलब कि इनका ध्वनि का वेग ये, ठीक है। तो उस टाइम टेम्परेचर जो हमारा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 से देखिए, विश्व में सबसे पहले तेल कुआं किस देश में खोदा गया? ठीक है, तेल कुआं किस देश में खोदा गया? इस टाइम बहुत ज़रूरी है तेल कुआं खोदना, क्योंकि 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँच चुका है, लेकिन तेल कुआं यहाँ पर नहीं खोद सकता। देखिए विश्व में सबसे पहले तेल कुआं किस देश में खोदा गया है? तो कुवैत, सऊदी अरब, ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तेल का कुआं नहीं खोद सकते, लेकिन हाँ साइकिल से जरूर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताते हुए चलेंगे। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार अच्छे से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इतने अच्छे यहाँ पर आपको बेहतरीन से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 2018 का पेपर चल रहा है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है 77 का आंसर, ठीक है। 77 का आप लोगों को यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? लो प्रोटीन की फैक्ट्री लगा दी हमने, ठीक है। कहाँ लगा दी? माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर आपका तारकाय में, या फिर राइबोसोम, या फिर आपका क्या है लवक। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? 77 यहाँ पर आप लोगों को बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तारककाय। क्या हो जाएगा आपका? तारककाय, ठीक है। तारककाय। राइबोसोम आपका क्या होते हैं? अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। अपारदर्शी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, यहाँ पर फैक्ट्री, हाँ सही, राइबोसोम होगा इसमें। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 76 में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। जो कि क्या होते हैं आपका? एक अपारदर्शी होते हैं। इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है सेंट्रल, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पर अन्य और बाकी अगर मैं बात करूँ प्रदप जालिका एवं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये सारी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बायो है, ये क्या है हमारी यहाँ पर बायो है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, किसी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीधे पूछ लिया जाएगा आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ लगी है, मतलब कि कहाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव रेज नहीं है, मतलब रेडियो एक्टिव किरण नहीं है? अल्फा, बीटा, गामा और एनाइमा, ये सारी क्या है? रेज हैं। आपको बताना है कि कौन सी रेडियो एक्टिव किरण नहीं है। बाकी सभी रेडियो एक्टिव होंगी, लेकिन एक नहीं है, आपको वही बताना है कौन सी नहीं है। तो आपको पता है अल्फा, बीटा, गामा, जैसे कि मैंने बोला भी इसी सीक्वेंस में था, ये सारी में रेडियो एक्टिव है। एनाइमा जो है आपका यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 78 का आपका भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 79 है। तिलचट्टा, अरे भाई जिसे आप काकरोच बोलते हैं, के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तिलचट्टा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, काकरोच की, तो उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, हृदय में उसके कितने कक्ष होते हैं आपके? 10, 12, 13, 14। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काकरोच लो, उसे जो है उससे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बताइए आप लोग यहाँ पर काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वरना आप लोग तो काकरोच मार के जो है बिल्कुल एकदम ढूंढ लाएंगे कि उसमें कितने कक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 यहाँ पर हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका जो है 79 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
और जो है तिलचट्टा आपका क्या आर्थ्रोपोडा, जो भी बात हमने की थी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा यहाँ पर क्या जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है। तिलचट्टा भी इसी संघ में यहाँ पर आता है। उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका 13 कक्ष यहाँ पर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से लोहे में जंग लगने की क्रिया, ठीक है, जो आपका जंग लगती है, जब आपने देखते होंगे आपके लोहे में काई आ जाती है, जंग लगती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिया या फिर कहते हैं कि जंग लगने की क्रिया कौन सा परिवर्तन कहलाती है? ठीक है, प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं कि जो जंग लगने की क्रिया होती है वह कौन सा चेंजेस है? ठीक है, परिवर्तन, मतलब कोई रासायनिक है, भौतिक है, या फिर आपका उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। तो 18 का सॉरी यहाँ पर 80 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 80 का। ये बहुत ही सिंपल है, कैसा? रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, लोहे में यहाँ पर जंग जो है लग जाती है, ठीक है। इसे धातु संसारण मतलब कहते हैं, धातु संसारण। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 है, पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में किसका भाग अधिक होता है? पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में से किसका भाग अधिक होता है? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, या फिर आपका हाइड्रोजन। तो 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी लोग देते चलेंगे, कौन सा यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन आपका? कौन सा? निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक भाग पूछा है, ठीक है, निकलती सभी लेकिन सबसे मैक्सिमम पार्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज की रहती है भाई आपका यहाँ पर पूछा गया। तो 81 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो है बी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मीथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मीथेन यहाँ पर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको एज सच क्या है याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, उनको समझने वाली कोई बात नहीं, सीधे सीधे आपको क्या है याद कर लेना। निम्नलिखित में किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? अब ये समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसे रटना नहीं है। चलिए आप लोग बताएंगे कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। लोहे कौन कौन से होते हैं? आपको पेटमा लोहा है, ढलमा लोहा है, इस्पात है, या फिर, तो इनमें से आपको पूछना है, बताना है कि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किस प्रकार के लोहे में होती है। 82 को बताना है, तो किसमें होती है? आपका ढलमा लोहे में होती है। कितनी? ढलमा लोहे में होती है, 0.12 से 0.25% यहाँ पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस बायोगैस में नहीं पाई जाती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और फिर क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन यहाँ पर हो जाएगा। तो 83 का ऑप्शन भी आपका क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस जो है बायोगैस में नहीं पाई जाती? किसमें? बायोगैस में आपका नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 है, मेंडलीव द्वारा निर्मित, आपको पता है मेंडलीव आवर्त सारणी जो आपने पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी है, कहाँ 10th में पढ़ी है, और बाकी आप पढ़ते ही आ रहे हैं। निर्मित आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त थे? कितने वर्ग तथा कितने आवर्त थे आपको बताना है। किसमें? मेंडलीव साहब जो हमारे, उन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें आपको उन्होंने कितने जो है वर्ग बनाए थे, कितने आवर्त बनाए थे, कितने वर्ग कितने आवर्त बनाए थे आपको पता है? कितने? 9 वर्ग बनाए थे, और भैया कितने? 7 आवर्त थे। किसके द्वारा? आपका मेंडलीव के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेंडलीव के हिसाब से यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, डीएनए में पाया जाने वाला साइटोसिन किसके साथ जुड़ा होता है? अभी मैंने बात की थी कि डीएनए आपका क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया है। तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपको यहीं से जो है मिल जाएंगे। तो साइटोसिन के साथ, ठीक है, क्या लिखा गया? डीएनए में पाया जाने वाला साइटोसिन किसके साथ जुड़ा होता है? किसके साथ जुड़ा होता है ये पूछा गया है, तो किसके साथ जुड़ा होता है? ये ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। गैस तापमापी में नाइट्रोजन लेने पर कितने तापमान का मापन किया जा सकता है? गैस तापमापी में नाइट्रोजन लेने पर कितने तापमान का मापन किया जा सकता है, ये पूछा गया। तो 86 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। आपको ऐसे सच यहाँ पर याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किन रंगों की, ठीक है, किन रंगों को प्राथमिक रंग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है? लाल, पीला, हरा, लाल हरा नीला, लाल नीला पीला, या फिर आपका लाल काला पीला। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे रंग है जिन्हें क्या है प्राथमिक रंगों के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। 87 का आप सभी लोग बताते चलेंगे, ठीक है, 87 यहाँ पर सभी लोग बताते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, लाल हरा नीला, ठीक है, लाल हरा नीला। तो यहाँ पर क्या है, इन रंगों को जो है प्राथमिक रंग के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। होता क्या है कि जब इनको सबको बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तभी क्या श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, और नीले, हरे व लाल रंगों को प्राथमिक रंग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 है, दूरदर्शी जिसका प्रयोग प्रायः आकाशीय पिंडों तथा अन्य दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसमें कितने लेंस होते हैं? कितने लेंस होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि आपको सिर्फ याद करके रखने हैं। कितने होते हैं यहाँ पर? 2 लेंस होते हैं, ठीक है, 2 लेंस यहाँ पर होते हैं। पोटैटो मोजैक किस वायरस से होता है? ठीक है, किस वायरस से
होता है तो आपको ये बताना है। यहाँ पर 89 का कौन सा आपका हो जाएगा, ठीक है। किस वायरस से होता है, क्या पोटैटो मोजेक रोग, ये एक बीमारी है, तो किस वायरस से होती है आपको बताना है। 89 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 89 का कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, जिसमें होता है क्या। सबसे पहले अगर इस रोग की बात करें यहाँ पर, तो इसमें होता क्या है, इस रोग में पत्तियां जो हैं चितकबरापन, ठीक है, चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण जो है प्रदर्शित यहाँ पर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, SPX, तो यहाँ पर 89 का ऑप्शन में आपका डी सी हो जाएगा, पोटैटो वायरस एक्स, क्या हो जाएगा आपका, पोटैटो वायरस यहाँ पर एस यहाँ पर हो जाएगा। और अगर इसका भी नियंत्रण क्या है कि तंबाकू के मोजेक रोग जैसा होता है, तंबाकू के मोजेक रोग होता है, इसका भी जो है नियंत्रण इसी के जैसे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पोटैटो मोजेक बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि किस वायरस से होता है, तो आपका एक्स वायरस से होता है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, लो 10th का क्वेश्चन, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 10 to 12 अगर पढ़ लो तो उतने में आपका जो है साइंस तो कवर हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर 90 पूछेंगे, यहाँ पर कौन सा है, बाकी कुछ अब अलग केस हो सकता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन अलग लेवल के आ सकते हो, तो मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे। एक बार सभी लोग आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, सभी लोग आंसर यहाँ पर करते हुए चलेंगे। 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आपको पता है क्या, जॉन मेंडल साहब, कौन से जॉन मेंडल साहब हैं जो अनुवांशिकी के यहाँ पर पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट यहाँ पर, हाइपोग्लाइसीमिया की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर दुबला हो जाता है, आंख की रोशनी समाप्त हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, यहाँ पर शरीर में थकावट अधिक महसूस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शरीर में थकावट अधिक महसूस होती है, किसकी कमी से, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी आपको ऐसे याद कर लेना है। इसी टाइप से और बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी 2018 का ये सेट था, इसके अभी साइंस खत्म हो चुकी, नेक्स्ट सेट यहाँ पर लेके आते हैं। और डेली 4 बजे आपकी क्लास तो यहाँ पर डेली चलती है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी साइड से आपकी हिंदी की सीरीज चली, उसी भी आप देखते रहिए। सारे यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी बीएड में काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।